A very good morning, dear students, as we are going through the chapter number 3, that is computer safety and security. So in previous video, we have discussed about the malware. That malware is a malicious software that is designed to damage a computer system or do unwanted action. Okay, so malware क्या हमारा एक malicious software है जिसे डिज़ाइन किया गया है हमारे कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करने के लिए या फिर कोई भी अनवांटेड एक्शंस अकर करने के लिए. ओके, सो देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ मालवेयर: viruses, worms, trojan horses and spyware. So let's continue the chapter. First is virus. Computer viruses are similar to their biological counterparts because they are capable of self-replication. The prime motive of a virus is not to cause damage but to clone itself onto another host so that it can spread further. If a virus causes damage, it is more likely to be detected, and for this reason virus authors employ stealth techniques to keep it unnoticed. A good virus has a very small footprint and can remain undetected for a very long time. So जो वायरस है वो कैसे रेफर किया गया है, किस तरीके से, किसके सिमिलर है, हमारे बायोलॉजिकल काउंटर पार्ट्स की तरह सिमिलर है. ठीक है, क्योंकि ये अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट करता है, ओके, सेल्फ प्रोटेक्ट करता है. और ये एक प्राइम मोटिव ऑफ अ वायरस इज नॉट कॉज डैमेज बट टू क्लोन इटसेल्फ ऑनटू अनदर होस्ट सो दैट इट कैन स्प्रेड फर्दर. सो ये जो वायरसेस होते हैं वो किसी और के थ्रू अपने आप की क्लोन बनाते हैं और पूरे हमारे कंप्यूटर सिस्टम में या हमारे फाइल्स या हमारे डेटा में स्प्रेड हो जाते हैं. ओके, सो इनके जो फुटप्रिंट्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं जिनकी वजह से इन वायरस को हम ईजिली डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं और ये अनडिटेक्टेड रहते हैं बहुत लंबे टाइम तक ले. ओके, सेकेंड वन इज worms. Worms are very similar to viruses in many ways. The biggest difference between a worm and a virus is that worms are a network aware. A virus finds it very easy to replicate itself amongst files on the same computer. However, it has a hard time jumping from one computer to another. A worm overcomes this computer-to-computer hurdle by seeking new hosts on the network and attempting to infect them. So, जो हमारे worms होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं हमारे वायरसेस की तरह, ठीक है, इन मैनी वेज. बट इनमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये कि जो worms है वो एक नेटवर्क अवेयर है. ठीक है, मीन्स हमारे जो worms है वो कैसे स्प्रेड होते हैं, नेटवर्क्स के थ्रू स्प्रेड हो सकते हैं. और वर्म्स हमारे कंप्यूटर टू कंप्यूटर पे जंप करते हैं. बट हमारे जो वायरसेस होते हैं वो सिर्फ सिमिलर फाइल्स या फिर हम कह सकते हैं सेम कंप्यूटर की फाइल्स में ही अपने आप को स्प्रेड करते हैं. ओके, नाउ द थर्ड इज ट्रोजन. द पर्पस ऑफ ट्रोजन इज टू कंसील इटसेल्फ इनसाइड सॉफ्टवेयर दैट सीम्स लेजिटिमेट. The term Trojan is derived from the Trojan horse story in Greek mythology, which explains how the Greeks were able to enter the fortified city of Troy by hiding their soldiers in a big wooden horse given to the Trojans as a gift. The Trojans were very fond of horses and trusted the gift blindly. In the night, the soldiers emerged and attacked the city from inside. So, the purpose of Trojan, जो हमारा पर्पस होता है ट्रोजन का, ठीक है, ट्रोजन का पर्पस क्या होता है, टू इनसाइड कंसील इटसेल्फ इनसाइड सॉफ्टवेयर दैट सीम्स लेजिटिमेट. लेजिटिमेट मीन्स लीगल. जो हमारे लीगल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, वो दिखाई देते हैं कि लीगल सॉफ्टवेयर्स हैं, उन सॉफ्टवेयर्स के अंदर ये अपने आप को हाइड कर लेते हैं. ठीक है, सो ये वायरसेस हाइड कर लेते हैं. सो द टर्म ट्रोजन इज डिराइव फ्रॉम द ट्रोजन हॉर्स स्टोरी इन ग्रीक मिथोलॉजी. सो ये जो टर्म ट्रोजन है ये कहाँ से डिराइव हुआ है, एक स्टोरी थी ट्रोजन हॉर्स की ग्रीक में. ठीक है, तो उस स्टोरी से ये ट्रोजन वर्ड डिराइव हुआ है. सो स्टोरी में क्या था कि एक सिटी थी
ट्रॉय, उस सिटी में एंटर करने के लिए जो ट्रोजन थे उनको गिफ्ट किया गया था एक वुडन हॉर्स, ठीक है। सो वुडन हॉर्स जो था वो ट्रोजन्स को गिफ्ट किए गए थे ताकि वो अपने सोल्जर्स को हाइड कर सकें उस वुडन हॉर्स के अंदर, और किस में एंटर कर सकें, सिटी, ट्रॉय की सिटी में एंटर कर सकें, ठीक है। In the night, the soldiers emerged and attacked the city from inside. So रात के टाइम पे उन सोल्जर्स ने उस सिटी पे अटैक कर दिया, ठीक है। तो सिमिलरली जो ट्रोजन्स वायरस है वो भी इसी वर्ड से लिया गया है, इस स्टोरी से लिया गया है, ठीक है। सो ये जो ट्रोजन्स होते हैं वो दिखाई देते हैं, सीम होते हैं लेजिटिमेट मीन्स लीगल सॉफ्टवेयर की तरह दिखाई देते हैं, बट उनके अंदर वायरसेस प्रेजेंट होते हैं। Clear? Now the next is spyware. The primary function of spyware is to snoop on a user's activity and send back the information it gathers to a hacker. Spyware does not have any infection mechanism. It is usually dropped by trojans and also by viruses and worms. Once dropped, it installs itself on the victim's computer and sits there silently to avoid detection. Okay? सो स्पाईवेयर है वो कैसे वर्क करता है, उसका एक प्राइमरी फंक्शन होता है, ठीक है, टू स्नूप ऑन अ यूजर्स एक्टिविटी, कि वो यूजर्स की एक्टिविटी में कैसे वर्क करता है, स्नूप की तरह, एक गुप्तचर की तरह वर्क करता है, ठीक है। और जो भी उनकी इंफॉर्मेशन होगी यूजर्स की, ठीक है, कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसे गैदर करके किसके पास भेजता है, टू दी हैकर। ओके, सो स्पाईवेयर डज नॉट हैव एनी इन्फेक्शन मैकेनिज्म। तो स्पाईवेयर एक ऐसा वायरस है जिससे कुछ इन्फेक्ट नहीं होता है हमारे डेटा को, ये यूजुअली ट्रोजन्स या फिर वायरस या फिर वॉर्म्स ने ड्रॉप किया होता है, ठीक है। ड्रॉप किया होता है मीन्स इन्होंने इसे इंस्टॉल किया होता है, ठीक है। इट इंस्टॉल इटसेल्फ ऑन द विक्टिम्स कंप्यूटर, ये कंप्यूटर में ऑलरेडी खुद से इंस्टॉल हो जाता है, और जो भी हमारे डेटा होते हैं उन्हें वो कहाँ गैदर करके भेज देते हैं, हैकर्स के पास। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट इज zombies. A zombie works in a similar way as the spyware. The infection mechanism remain the same. However, the scope is different. A zombie does not usually collect information from the computer. Instead, it just sits there waiting for commands from the hacker. At times, hackers can infect tens of thousands of computers, turning them into zombie machines. So, zombie कैसे वर्क करते हैं, स्पाईवेयर की तरह ही वर्क करते हैं, ओके, बट इनमें एक डिफरेंस होता है कि जो ज़ॉम्बी है वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं करता है कंप्यूटर से, ये ज़ॉम्बी हमारे कंप्यूटर में मतलब बैठे रहता है, ओके, और हैकर्स के कमांड का वेट करता है, और जैसे ही हैकर्स का कमांड आता है तो ये अपने आप को स्प्रेड कर देता है थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स में। Okay, now the next is antivirus. An antivirus program is a software which can detect the presence of a virus on a computer and, to the best of its abilities, remove the virus. Eradicating a virus is the term used for cleaning out a computer. So antivirus programs हमारे ऐसे programs होते हैं जो हमारे वायरस को, कंप्यूटर वायरस को डिटेक्ट करते हैं और उसे रिमूव कर देते हैं। Okay, so there are several methods of eradication. Eradication means है कि हम कैसे क्लीन करते हैं अपने वायरस को, ठीक है। फर्स्ट इज रिमूविंग द कोड इन द इन्फेक्टेड फाइल विच करस्पॉन्ड्स टू द वायरस। रिमूविंग द कोड, किसी कोड को रिमूव करते हैं जो कैसे करस्पॉन्ड करते हैं, किसके सिमिलर होते हैं, हमारे वायरस के सिमिलर होते हैं, ठीक है। सेकेंड वन इज रिमूविंग द इन्फेक्टेड फाइल, हमारे इन्फेक्टेड फाइल्स को रिमूव करते हैं। क्वारंटाइनिंग द इन्फेक्टेड फाइल विच इन्वॉल्व्स मूविंग इट टू अ लोकेशन वेयर इट कैन नॉट बी रन। सो क्वारंटाइन करते हैं हमारे इन्फेक्टेड फाइल्स को विच इन्वॉल्व्स मूविंग इन टू अ लोकेशन वेयर कैन नॉट बी रन। सो जहाँ उन्हें रन नहीं करना होता है उन्हें मूव करने से रोकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इन्फॉर्म द यूजर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द मालवेयर एंड द एक्शन दैट हैज बीन
टेकन। सो जो भी मालवेयर की प्रेजेंस होती है वो किसे इन्फॉर्म करते हैं, यूजर्स को इन्फॉर्म करते हैं हमारे एंटीवायरस प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट इज सेपरेट ऑल द अफेक्टेड फाइल्स एंड एप्लीकेशन सो दैट द इन्फेक्शन कैन नॉट स्प्रेड फर्दर। सो जो भी हमारी अफेक्टेड फाइल्स या फिर एप्लीकेशंस है उन्हें वो सेपरेट कर देते हैं जिससे जो वायरस है वो स्प्रेड ना हो सके हमारी दूसरे डेटा के पास। सम वेल नोन एंटीवायरस प्रोग्राम्स आर, कुछ हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं एंटीवायरस प्रोग्राम्स के, दैट आर नॉर्टन, एवीजी, मैकाफी, सिमेंटिक, स्मार्ट डॉक, Kaspersky. Okay, these are the examples of our antivirus programs. Now first is firewall. Okay, firewall is a term originally referred to a wall intended to confine a fire or potential fire within a building. In computer, a firewall is a software or hardware based network security system that controls the incoming and outgoing network traffic based on applied rule set. Okay, so जो टर्म है हमारा फायर वॉल वो किसे रिफर करता है, टू अ वॉल इंटेंडेड टू कन्फाइन अ फायर और पोटेंशियल फायर विद इन अ बिल्डिंग। मीन्स जब कभी हमारी किसी भी बिल्डिंग में फायर लग जाती है या फिर फायर लगने वाली होती है, ठीक है, इंटेंड हो रहा होता है, सो उसे प्रिवेंट करने के लिए, उसे रोकने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, फायर वॉल का। सो सिमिलरली कंप्यूटर में भी फायर वॉल क्या है, हमारे सॉफ्टवेयर है या फिर हार्डवेयर बेस्ड नेटवर्क्स है, ठीक है। सो जिसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर को प्रिवेंट करते हैं। ओके, a firewall acts like a gatekeeper and prevents unauthorized access to a computer network system. It inspects every data packet that arrives at a network and decides on the basis of a set of predefined rules whether to pass or not. Firewalls establish a barrier between a trusted, secure internal network and another network that is not assumed to be secure and trusted. So firewall किस तरीके से एक्ट करता है, गेट कीपर की तरह एक्ट करता है, जिससे कोई भी अनऑथराइज्ड यूज़र हमारे कंप्यूटर सिस्टम को या हमारे कंप्यूटर नेटवर्क को इजीली एक्सेस नहीं कर सकता। ओके, सो एक तरीके से ये क्या बनाता है, बैरियर बनाता है बिटवीन किन के बीच में, एक ट्रस्टेड सिक्योर नेटवर्क और एक अनट्रस्टेड नेटवर्क के बीच में। क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड. So today you have to do one question answer, okay, in your notebook. Firstly, write down the date, chapter number 3, question number 6. What is Trojan? So the answer is, the purpose of a Trojan is to conceal itself inside software that seems legitimate. The term Trojan is derived from the Trojan horse story in Greek mythology. Trojan is an example of malware. ट्रोजन क्या है, एक मालवेयर का एग्जाम्पल है और इसका पर्पस होता है कि ये अपने आप को कैसे दिखाता है, एक लीगल सॉफ्टवेयर में दिखाता है, ठीक है। द टर्म ट्रोजन इज डिराइव फ्रॉम द ट्रोजन हॉर्स स्टोरी. सो ये टर्म ट्रोजन है किससे डिराइव हुआ है, हमारे ट्रोजन हॉर्स स्टोरी से डिराइव हुआ है. क्लियर? सो द नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट यू हैव टू डू इज टिक द करेक्ट ऑप्शन. Okay, first is Norton is a antivirus software. Norton क्या है, हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है. सेकेंड, you can backup your data into, हाँ अपने डेटा को किस में बैकअप कर सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क. थर्ड, which one is an antivirus program? हमारा एंटीवायरस प्रोग्राम कौन सा है? सो AVG, Symantec, मैकाफी, ये तीनों ही हमारे एंटीवायरस प्रोग्राम है. सो वी विल टिक दी ऑल ऑफ दीज. फोर्थ, डैश इज अ टाइप ऑफ मालवेयर. कौन सा हमारा मालवेयर का टाइप है, ज़ॉम्बी. ओके, ज़ॉम्बी इज अ टाइप ऑफ मालवेयर. ZOMBIE. ओके, ज़ॉम्बी. नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज राइट T for true and F for false.
एनक्रिप्टेड डेटा कैन बी अंडरस्टूड ईजली, हमारे जो एनक्रिप्टेड डेटा होते हैं वो ईजली अंडरस्टूड हो जाते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नाउ सेकेंड इज मालवेयर इज अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर. मालवेयर हमारा एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. थर्ड, डिक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनक्रिप्टेड डेटा बैक इनटू रीडेबल फॉर्म. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. Now the last one is authentication is the process of verifying a user's identity before granting him or her access to a computer system. Authentication एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम यूजर्स की आइडेंटिटी को वेरीफाई करते हैं बिफोर, किससे पहले, उन्हें कंप्यूटर को एक्सेस करने से पहले. ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. Now the next exercise is fill in the blanks using the words given below. So first one is malicious software is known as, malicious software किसे कहते हैं हम, malware, MALWARE. Second, dash is an example of biometric authentication. Biometric authentication का example क्या है, recognition of physical behavior, RECOGNITION, recognition of physical, PHYSICAL, physical behavior, BEHAVIOUR, behavior. Okay, now the third one is dash is the process of converting encrypted data into a readable form. कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसे हम क्या कहते हैं, एनक्रिप्टेड डेटा को रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज डिक्रिप्शन. DECRYPTION, डिक्रिप्शन. फोर्थ वन इज डिक्रिप्शन इज द अपोजिट ऑफ एनक्रिप्शन. डिक्रिप्शन किसका अपोजिट है, हमारी एनक्रिप्शन का, ENCRYPTION, एनक्रिप्शन. डैश वर्क्स इन अ सिमिलर वे एज द स्पाईवेयर. कैसे वर्क करता है, ज़ॉम्बी कैसे वर्क करता है, स्पाईवेयर की तरह ही वर्क करता है. ओके, so ZOMBIE, zombie works in a similar way as the spyware. So dear students, today you have to do question number 6 in your notebook. After that you have to do these 3 exercise in your notebook also. उसके बाद आपको ये 3 exercise भी अपने notebook में complete करनी है. Okay, so that's all for today. In the next class we will start our new chapter. Thank you.